सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू समुदाय को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि राजबाड़ी जिले में एक हिंदू युवक को बेरहमी से उसकी हत्या जो की गई, उसने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है। एक बार फिर से देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल लगातार खड़े हो ही रहे हैं। इस सनसनीखेज वारदात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी से जुड़े एक प्रभावशाली नेता पर हिंदू युवक को कार से कुचलकर मार डालने का आरोप लगा है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बीच सरकार की चुप्पी और ढीले रवैये को लेकर लोगों में गुस्सा और बौखलाहट साफ नजर आ रही है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय रिपन साहा के रूप में हुई है, जो राजबाड़ी जिले के करीम फिलिंग स्टेशन यानी एक पेट्रोल पंप पर बतौर एक कर्मचारी कार्य करता था। शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे यह वारदात हुई, जब रिपन अपनी ड्यूटी पर वहां मौजूद था। पुलिस और स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बीएनपी के वरिष्ठ नेता बताए जा रहे अबुल हाशिम सुजन अपने ब्लैक लैंड क्रूजर वाहन से पेट्रोल पंप पर पहुंचा। उसने करीब 5,000 टका का ऑक्टेन भरवाया, लेकिन भुगतान किए बिना ही वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। जब रिपन साहा ने साहस दिखाते हुए वाहन रोका, भुगतान की मांग की, तो विवाद और ज्यादा बढ़ गया। आरोप है कि अबुल हाशिम सुजन उनके ड्राइवर कमल हुसैन ने रिपन के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। गुस्से में आकर गाड़ी उसने तेज की। इस दौरान रिपन को जानबूझकर वाहन के नीचे कुचल दिया गया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक रिपन के सिर और चेहरे को बुरी तरीके से कुचल दिया गया था, इसलिए उसकी पहचान तक मुश्किल हो गई थी। ये सिचुएशन थी। बाद में उसका शव ढाका खुल्ला हाईवे पर पड़ा मिला। इलाके में सनसनी फैली हुई है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी वाहन लेकर पेट्रोल पंप पर आता है, रिपन से बातचीत होती है, फिर बिना भुगतान के गाड़ी एकदम से भागने की कोशिश करती है, उसमें उसको कुचल दिया जाता है। सीसीटीवी और गवाहों के बयान इस बात की ओर इशारा भी करते हैं कि यह महज एक हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है। पुलिस ने घटना के बाद कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया और मुख्य आरोपी अबुल हाशिम सुजन को उसके सदर उपजिला स्थित बारो मुरारीपुर गांव के घर से जाकर गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर कमल हुसैन को भी हिरासत में ले लिया गया है। राजबाड़ी सदर पुलिस स्टेशन के ओसी खोंडकर जियाउर रहमान ने पुष्टि की है कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और पूछताछ उनसे हो रही है। हालांकि इस मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ा जब आरोपी की राजनीतिक पृष्ठभूमि का पता लगा। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अबुल हाशिम बीएनपी की राजबाड़ी जिला इकाई का पूर्व कोषाध्यक्ष और जुबदल यानी बीएनपी की युवा शाखा जो है उसका पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका है। वो एक ठेकेदार भी है। बीएनपी के जिला कन्वीनर खैरुल अनाम बकुल ने इस पर सफाई दी है। कहा है कि सुजन ने काफी पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अब संगठन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीतिक रसूख के चलते ऐसे आरोपी अक्सर कानून से बच निकलते हैं। यह घटना कोई अकेली नहीं है। बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं पर हमले, हत्याएं, मंदिरों में तोड़फोड़ और जबरन वसूली जैसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हर बार सरकार की ओर से जांच और कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हिंदू समुदाय का डर कम नहीं हो रहा है। इस ताजा हत्या के मामले ने स्थानीय हिंदू समुदाय में और ज्यादा डर पैदा कर दिया और आक्रोश भी। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हिंदुओं को यूं ही निशाना बनाया जाता रहेगा। स्थानीय सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। राजनीतिक संरक्षण और ढीली कानून व्यवस्था के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद है। कई लोगों का मानना है कि यदि पीड़ित हिंदू ना होता तो शायद कार्रवाई और तेज होती। एक और हिंदू युवक की निर्मम हत्या ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार पुनः सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलती है, ये फिर से या लोग बच के निकल जाएंगे। फिलहाल रिपन साहा की मौत ने पूरे देश में यह संदेश भी दे दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू होना लगातार असुरक्षित ही है। बौखलाहट वहां पर बढ़ती जा रही है, निष्क्रियता लोगों की बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण खबर। तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की चिंताएं लगातार बढ़ती गई। इन विदेशियों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल थे।
जिनमें विशेष तौर पर छात्र, पेशेवर यानी कुछ प्रोफेशनल्स थे, व्यापारी और तीर्थयात्री भी थे। इस बीच राहत की खबर सामने ये आई है कि अब ईरान से तमाम भारतीय वापस लौटने लगे हैं। भारतीय नागरिकों को लेकर वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल उड़ानें देर रात सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी हैं। इन फ्लाइट्स के पहुंचते ही भारत लौटे लोगों के चेहरों पर सुकून दिखाई दिया साफ तौर पर। सबसे अहम बात यह रही कि ईरान से दिल्ली पहुंची ये दोनों फ्लाइट्स किसी औपचारिक रेस्क्यू या निकासी अभियान का हिस्सा नहीं थी। ये नियमित कॉमर्शियल उड़ानें थीं जिनके जरिए भारतीय नागरिकों ने स्वेच्छा से भारत लौटने का फैसला किया। हालांकि भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो ईरान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और जरूरत पड़ने पर हर संभव कदम भी वो उठाएंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से पहले ही ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी हो चुकी है। ईरान में हालात दिसंबर के आखिर से बिगड़ने शुरू हुए थे। आर्थिक संकट, शासन विरोधी नाराजगी के चलते बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भड़क उठे। धीरे धीरे ये प्रदर्शन हिंसक हो गए और कई शहरों में आगजनी, झड़प, कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई की खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में करीब 3000 लोगों की मौत होने का दावा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेतृत्व के बीच में तीखी बयानबाजियों ने संभावित सैन्य टकराव की आशंकाओं को भी हवा दी। भारत लौट कर आए यात्रियों ने ईरान में बिताए अपने अनुभव साझा किए। एक MBBS छात्रा जो पढ़ाई के सिलसिले में ही ईरान में रह रही थी, उसने बताया कि उसने विरोध प्रदर्शन के बारे में जरूर सुना था, लेकिन उसने खुद किसी बड़े आंदोलन या हिंसक घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं। छात्रा ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट बंद होने की वहां पर थी, जिसके चलते परिवार से संपर्क एकदम से टूट गया था। चिंता परिवार वालों की बढ़ गई थी। एक अन्य छात्रा ने बातचीत के दौरान बताया कि वो करीब 1 महीने तक ईरान में फंसा रहा। उसने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हालात काफ़ी तनावपूर्ण थे। जब हम बाहर निकलते थे तो डर लगता था। प्रदर्शनकारी कई बार गाड़ियों के सामने आ जाते थे। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद चल रहा था, इसलिए ना परिवार को हालात हम बता सकते थे, ना ही जान सकते थे, और ना ही कोई दूतावास से संपर्क भी हम कर पा रहे थे। इस वजह से मानसिक तनाव काफ़ी बढ़ गया था। उसने कहा कि काम के सिलसिले में ईरान गए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने बताया कि उसके अनुभव अपेक्षाकृत कम परेशान करने वाले रहे। उसने कहा कि उसके संक्षिप्त प्रवास के दौरान मुख्य रूप से नेटवर्क और संचार से जुड़ी समस्याओं का ही सामना करना पड़ा। अब हालात में सुधार दिख रहा है और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। उसने बताया कि एक अन्य भारतीय नागरिक ने तेहरान यानी ईरान की राजधानी तेहरान के हालात का जिक्र उसने किया और कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान लोगों में डर का माहौल वहां था। आगजनी की घटनाएं और प्रदर्शन खतरनाक लग रहे थे। हालांकि कई इलाकों में सरकार समर्थक लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अब हालात पहले से बेहतर और सामान्य दिख रहे हैं। उसने कहा कि गौरतलब है कि 15 जनवरी को ईरान के हवाई क्षेत्र को कुछ समय के लिए स्थायी यानी अस्थायी रूप से बंद किया गया था, जिसके कारण भारत से आने जाने वाली कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई। एयर स्पेस दोबारा खुलने के बाद हवाई यातायात धीरे धीरे सामान्य हुआ। इसी के बाद कई भारतीय नागरिकों ने हालात पूरी तरीके से शांत होने से पहले ही लौटने का फैसला भारत कर लिया है। भारत सरकार और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास लगातार ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। दूतावास ने छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और व्यवसायियों के लिए हेल्पलाइन और समन्वय तंत्र सक्रिय किया है। फिलहाल ईरान में 9000 से अधिक भारतीय नागरिक मौजूद हैं और सरकार ने दोहराया है कि वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी कुछ नरम दिख रहा है, लेकिन तब तक भारत सरकार ने सतर्क रुख अपनाते हुए अपने नागरिकों को ईरान यात्रा से बचने की सलाह पहले ही दे रखी है और उसको बरकरार रखा गया है। खामनेई विरोधी हिंसक प्रदर्शन से ईरान में हालात किस प्रकार से बिगड़े और किस प्रकार से अब वापसी हो रही है, लोगों की जो पहुंच रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, इसको समेटती ये बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर।